नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको शराब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शराब वाकई ही स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, लेकिन दोस्तों साथ में ये भी है कि जो शराब है, अल्कोहल है, वो शरीर में फ़ायदा भी करती है। इससे फ़ायदे भी हैं। दोस्तों, जितनी भी हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है उनमें अल्कोहल होता है, और जो होम्योपैथिक दवाई हैं वो भी अल्कोहल में प्यूरिफाइड होती हैं, अल्कोहल से जो प्यूरिफाइड होती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे आपने अल्कोहल लेना है तो कितना लेना है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में कुछ बुद्धिजीवियों ने ऐसा व्यक्त किया है कि शराब पियो और रोज़ पियो, शराब पियो, रोज़ पियो, सुबह से पियो शाम तक। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग खुश हो गए। जो लोग पीते हैं वो तो इस बात को सुन के बहुत ही खुश हुए होंगे। दोस्तों, साथ ही मैं ये कहता हूँ कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, हम शराब से नशा करते हैं, ये नशे के लिए नहीं होती दोस्तों, ये औषध है। जो शराब है वो एक औषधि के रूप में ली जाती है। दोस्तों, मैं शराब के जो फ़ायदे हैं वो बताने जा रहा हूँ, और जो नुकसान हैं उनको भी बताऊँगा। दोस्तों, शराब का सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे आप सर्दियों के दिनों में कहीं जा रहे होते हैं तो दोस्तों अगर उस टाइम आप थोड़ी सी वाइन लेते हैं, शराब ले लेते हैं, तो जो आपको होने वाली ठंड से बीमारी है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, तो उससे आप बचे रहेंगे। जैसे सर्दियों के दिनों में दूसरा दोस्तों ऐसा भी होता है कि जैसे धीमी धीमी हल्की बारिश होती है, आदमी भीगता रहता है, उसमें कोई छतरी वगैरह भी नहीं लेता है। तो उस स्थिति में अगर आप जो वाइन है, शराब है, वो थोड़ी सी मात्रा में ले लेते हैं तो दोस्तों उस ठंड से भी आपको ठंड से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये जो शराब है ये हमारे जो हार्ट के जैसे कोलेस्ट्रॉल है या छिद्र हैं उनको भी खोलती है। दोस्तों, ये आदमी को टेंशन मुक्त भी रखती है, यानी कि तनाव मुक्त भी रखती है, और हमें इससे जो नींद है वो भी अच्छी आती है। और दूसरा दोस्तों, ये हमारे स्नायु तंत्र को भी एक चुस्तीपन देती है, हमारा शरीर जो है वो प्रफुल्लित रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि शराब जो है वो कैसे सुबह से पीनी है और शाम तक पीनी है। दोस्तों, शराब को आपने सुबह, मैं बताता हूँ कितनी लेनी है। आपको सुबह से शराब शुरू करनी है पीना। ये दोस्तों हमने ये 10 ml वाइन ले ली है। अब हम इसमें 10 ml जो 10 ml पानी है वो डालना है, और दोस्तों इसको सुबह हमने खाली पेट ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों कब पीनी है? दोपहर को। दोपहर को कितनी पीनी है? 20 ml। और दोस्तों ऐसे ही आपने शाम को जो है सोते समय खाना खाने जिस वक्त आप बैठते हैं उस समय आपने इसको 30 ml लेना है, और 30 ml उसमें पानी, यानी कि 3 टाइम आपने ये वाइन लेनी है। लेकिन सुबह 10 ml, दोपहर को 20 और शाम को 30। और दोस्तों जो ऐसा करता है, पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है चीज़, लिखित बातें हैं और बुद्धिजीवियों ने लिखी है, कही है। तो दोस्तों ये जो वाइन है, इस ढंग से जो कोई व्यक्ति लेता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग होता ही नहीं है। उसको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कोई रोग नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग तो एक दो फायदे बताते हैं कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, लेकिन मैं आपके पूरे शरीर के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप इस ढंग से दारू या शराब पिएंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार का आपको बड़ा रोग या छोटा मोटा रोग जो है वो नहीं लगेगा। दोस्तों, ये
जो हमारी वाइन है, इससे जो नुकसान होते हैं वो कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। जैसे अभी हम शाम के वक्त 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए, एक बोतल ख़त्म की, दूसरी की, तीसरी की, और दोस्तों वही हमारा जो डेली का रूटीन है, हमने कम से कम एक आधी बोतल पी लेनी है। उससे दोस्तों जो हमारा लीवर है वो लीवर में गड़बड़ हो जाती है और हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वतः सब कुछ बिगड़ जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएंगी। और दोस्तों सबसे बुरा प्रभाव जो है वो उसका आँखों पर पड़ता है, और आँखों पर पड़ता है, और जो जैसे ज़्यादा उसका रूटीन है फिर आँखों तो उसका तो पड़ता ही है, लेकिन याददाश्त के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है ये वाइन। लेकिन दोस्तों जब हम उस ढंग से, जैसा मैंने अभी बताया कि सुबह से पीनी है और किस ढंग से पीनी है, दोस्तों आपकी ये चीज़ें जो फ़ायदे वाली यानी कि चीज़ें हैं वो आपको उससे लाभ ही लाभ होगा, पूरे शरीर को आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन जिस ढंग से हम वाइन लेते हैं, एक पैक तो खैर चलो किसी हद तक ठीक भी होता है, लेकिन ये जो हम 5-10 पैक या 15 पैक डेली पी लेते हैं, उससे दोस्तों हमारे शरीर का जो है वो हमारा रास्ता जो है मृत्यु की ओर जाता है। यानी कि बिन बुलाए मौत को हम बुला लेते हैं, और उससे जो है हमारा एक जो परिवार की स्थिति है वो भी बिगड़ती है। तो दोस्तों मेरा सभी से निवेदन है कि शराब पीनी है या दारू पीनी है या कुछ भी इस ढंग से आपने नशे के लिए नहीं पीना है, इसको एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि वाइन जो है ये एक महा औषध है। दोस्तों आपको पता है कि जैसे पहले हम किसी जगह मेहमान चले जाते हैं या जाते हैं थे पहले, तो थोड़ा थोड़ा यानी कि पहले पुराने ज़माने में, इससे पहले 30-40 पहले, तो शाम को मेहमान को थोड़ा सा हल्का सा पैक डालते थे। दोस्तों उसका क्या कारण था? वो इसलिए देते थे क्योंकि जो मेहमान था दूर से, पहले बसें या उतना आने जाने का साधन नहीं था, वो थकान को दूर करने के लिए होता था कि वो बेचारा इतनी दूर से है, थका है, इसको आराम से नींद आ जाए। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, आप दूसरी जगह चले जाते हैं, आपको नींद नहीं आती। नंबर 1 आपकी थकान दूर हो गई, नंबर 2 आपको नींद अच्छी आ जाएगी, नंबर 3 जो आपने खाना खाया है, भारी खाना खा लिया दोस्तों, शराब उसको भी हाजमा करती है। और जो सबसे एक और बात है दोस्तों, अगर कहीं आपको कहीं कट लग जाता है, आप कट जाते हैं, छिल जाते हैं दोस्तों, तो आप शराब से उसको धो लीजिए, या शराब का एक कपड़े से एक फहा बना करके या रूही का फहा लगा करके उसको आप वहाँ पे लगा दीजिए। दोस्तों आपको उसमें भी जो राहत है वो मिलेगी। जख्म के लिए भी ये अच्छा प्रयोग है। और दोस्तों आगे मैं लेता हूँ बियर। दोस्तों बियर से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? दोस्तों पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि जो आपको जितना भी आप तनावपूर्ण हैं, दिन में जितनी मर्जी टेंशन है, दोस्तों आप जैसे शाम को बियर लेते हैं तो आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों एक बियर पिएंगे, आपका जो चेहरा है वो खिलखिला उठेगा, और ये हृदय को रोमांचित करती है, यानी कि आदमी रोमांटिक टाइप हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये पीनी कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है? दोस्तों एक आदमी के लिए एक दिन में 1 बियर ये क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जैसे कोई 2-3 पी लेता है, 4-5, हमने सुना है कि हम 4-4 बियर पी जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों 1 बियर से ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। 1 बियर जो है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आपके लिए फिट है, और आप बिल्कुल शाम को रोमांटिक हो जाएंगे, आपकी खुश तबीयत हो जाएगी, आप खुश मिजाज बन जाएंगे, घर में अच्छा खाना खाएंगे, और दोस्तों आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों इससे जो हमारा चेहरा है वो भी कांतिमय हो जाता है। और दूसरा जो दोस्तों हमारे ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होती है। दोस्तों इस चीज़ से, बियर से, जो हमारे शरीर में
चीज़ें नहीं चाहिए वो यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर पास आउट हो जाती हैं, निकल जाती हैं। दोस्तों, जो हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है और हमारे शरीर में वो चीज़ रहे तो उससे हमारे शरीर को नुकसान ही होता है। और दोस्तों, ये जो बियर है, ये अगर आपने इसको जैसे कई बार क्या करते हैं लोग, मैंने देखा है भी कि एक गिलास आज पी लिया, एक गिलास कल पी लिया। इसको जब भी आपने उखाड़ना है तो एक टाइम में धीरे धीरे पियो, चाहे 1 घंटे में ख़त्म करो, लेकिन सिंगल टाइम, यानी कि एक ही बार में एक बियर। ऐसा नहीं अभी उखाड़ दी फिर एक गिलास अभी पी लिया, 6 घंटे के बाद या दूसरे दिन आपने आपने लेनी है, आधी आज पी ली, हाँ जी कल आधी कल लगा के और डट्टा लगा दिया ऊपर से फ्रिज में और रख दी। नहीं, वैसे ये हार्मफुल हो जाती है। इसका जो इसमें गुण तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपने एक बियर इसी ढंग से लेनी है। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा, ये बालों के लिए भी एक जैसे पौष्टिक आहार, यानी कि जैसे जिन बालों को खुराक नहीं मिलती, पोषक तत्व बालों को नहीं मिलते, पोषक तत्व नहीं मिलते, और ये चीज़ जो है वो पूरा करती है। आपके बाल जो हैं वो भी अच्छे रहेंगे और ज़्यादातर समय तक काले रहेंगे, और जो चेहरा है या और जो आपकी स्किन डिजीज़ हैं वो भी कम होती है। ये लीवर की गर्मी को भी कम करता है। और दूसरा दोस्तों, जो हमारे अंदर आपने देखा होगा कि जैसे आजकल गर्मियों में हम मतलब ठीक ढंग से पचता नहीं है, तो गैस्ट्रिक को भी किसी हद तक कंट्रोल करती है बियर, क्योंकि लीवर में आपके गर्मी नहीं होगी तो उससे आपको स्टमक जो है वो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। और जो स्टोन है, किडनी स्टोन है, रेनल स्टोन जिसको बोलते हैं, ये जो बियर है वो उसको भी नहीं होने देती, और अगर किसी को है भी तो वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि ये जो स्टोन है वो कैसे निकलेगा। दरअसल में जो सबसे पहले जो स्टोन का भाग होता है, जैसे शुरू में आपको स्टोन पथरी बनती है, वो उसके बाहर जो धीरे धीरे बढ़ती है वो कच्ची होती है, अंदर से उसका भाग सख्त हो जाता है। जैसे जैसे उसके साथ अगले कण जुड़ते जाएंगे वो सख्त होते जाएंगे। लेकिन बिल्कुल जो नए कण हैं दोस्तों, वो बिल्कुल अगर उसको ऐसे करें तो वो निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जैसे बियर का सेवन कर रहे हैं तो वो जो अभी आपके नरम कण हैं किसी भाग तक, वो एकदम इससे जो इसको निकालना शुरू कर देंगे, और बाद में बचाव का जो बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया है वो किसी हद तक आपको होगा 2 या 3 mm तक। तो दोस्तों, वो जैसे आप बियर पीते हैं तो वो यूरिन के थ्रू ही आपको जो 2-3 mm का स्टोन है वो निकल जाता है। दोस्तों, इसको आपने नशे के तौर पर बिल्कुल नहीं लेना है। इसको आप एक से ज़्यादा नहीं लें। इसलिए दोस्तों, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप बियर पियो या शराब पियो। दोस्तों, जो फ़ायदे और नुकसान हैं मैंने वो बताए हैं, और ये हमारे समाज की एक घृणित चीज़ है और इससे घृणा होनी भी चाहिए, लेकिन हमें इसे किस ढंग से लेना चाहिए ताकि हमारा समाज में भी इज्जत हो, हमें लोग जो अच्छे हैं अच्छी नज़रों से देखें। दोस्तों, हमें ऐसा काम करना चाहिए और इसको घृणित ही रखें, लेकिन इतनी घृणा में नहीं करें कि हम इस महा औषधि का जो प्रयोग है वो नहीं करें। ऐसा भी नहीं है, यह महा औषध है। बियर हो चाहे शराब हो, यह महा औषध है, इसका आप प्रयोग ले सकते हैं। हाँ, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी गुरुजी से दीक्षा ली है। दोस्तों, एक और चीज़ मैंने पहले बता दी है कि दवाइयों में भी अल्कोहल है। जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो अल्कोहल से ही प्यूरिफाइड होती हैं, तो क्या दोस्तों उसमें अल्कोहल नहीं है? आप दवाई के तौर पर लीजिए, नशे के तौर पर बिल्कुल इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया अभी से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।